भोला भाला दिखने वाला ये ड्रैगन असल में लोगों को उल्लू बनाने में माहिर होता है। जब एक ड्रैगन हंटर उस पर तीर चलाता है तो ड्रैगन तीर को अपने हाथ में ले लेता है और नदी में गिरकर मरने का नाटक करने लग जाता है। गांव के सभी लोग उस भद्दे ड्रैगन की मौत से काफी खुश हो जाते हैं और ड्रैगन हंटर को काफी सारे सोने के सिक्के दे देते हैं। ड्रैगन हंटर वो सोना लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। बाद में पता चलता है कि ड्रैगन और वो हंटर दोनों आपस में मिले हुए होते हैं और इसी तरह वे दोनों लोगों को हर बार चुना लगा देते हैं। ड्रैगन मुंह से आग उगलकर किसानों के खेत तबाह करता है और हंटर किसानों का मसीहा बनकर ड्रैगन को मार डालने का नाटक करता है। इस तरह से लोगों को ठग कर वे दोनों ढेर सारा पैसा कमाते हैं। एक दिन वे लोग रोज की तरह ड्रैगन को मारने का नाटक कर रहे होते हैं, लेकिन उस दिन नदी का पानी ड्रैगन के बड़े शरीर को छिपाने के लिए पर्याप्त नहीं होता, जिस वजह से वो भद्दा ड्रैगन तालाब के अंदर छुप नहीं पाता। ड्रैगन को मरा हुआ देख गांव के भूखे प्यासे किसान ड्रैगन का मांस खाने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ते। ड्रैगन उन्हें आता देख सारा नाटक भूल जाता है और डरकर अपनी जान बचाने के लिए भाग निकलता है। ये सब देख किसानों को उनकी चाल का पता लग जाता है और वे लोग हंटर को मारने के लिए उसे चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन ड्रैगन दोस्ती का पक्का होता है, इसलिए वो उड़कर आता है और अपने दोस्त को वहाँ से भगा ले जाता है। ये वॉरियर तलवार से एक राजा का सिर धड़ से अलग कर देता है, जो जाकर सीधे इस कार मालिक की बैग में गिर जाता है। महिला ड्राइवर फोन पर बिजी होती है, जिस वजह से उसे कोई जानकारी नहीं होती। फिर जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसका बेटा सिर को खिलौना समझकर अपने हाथ में उठा लेता है। तभी राजा का सिर आवाज निकालता है और लड़का डरकर उसे जमीन पर फेंक देता है, लेकिन वो बिना सिर वाला राजा बिना सिर के खुली सड़कों पर भटक रहा होता है। एक भद्दा मीट बोल राजा को उसे अपने धड़ पर लगा लेने की सलाह देता है, लेकिन वो अहंकारी राजा का शरीर उसकी सलाह नहीं स्वीकारता और अचानक एक गटर में गिर जाता है। आखिरकार वो अपना सिर मिल जाने तक उस मीट बोल को अपने धड़ पर लगा लेने का फैसला करता है। तभी उन दोनों की नजर एक मोटरसाइकिल पर पड़ती है और बिना किसी झिझक के वे लोग उस पर सवार हो जाते हैं, लेकिन गाड़ी का मालिक काफी गुस्सा हो जाता है और राजा के चेहरे पर मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिटबॉल गर्दन से उछलकर उसकी बाह पकड़ लेता है और एक ही झटके में उसे जमीन पर पटक देता है। बाइक छीनने के बाद वे लोग तेज रफ्तार से राजा के सिर को खोजने निकल पड़ते। इधर वो महिला तुरंत उस सिर को पकड़कर डस्टबिन में डाल देती, लेकिन जैसे ही वो इसे फेंकने के लिए बाहर निकलती है कि तभी वहाँ पर राजा मिटबॉल के साथ दस्तक दे देता है। मिटबॉल के नीचे कूदते ही औरत के हाथ से सिर नीचे गिरा जाता है और राजा इसे उठाकर इस पति पत्नी के जोड़े को अफ्रीकी जनजाति द्वारा एक पानी की टंकी में फेंक दिया जाता है। टंकी पहले से ही हरी सब्जियों से भरी हुई होती है और नीचे गर्म करने के लिए आग जलाई हुई होती है। तभी वो आदमी पानी के अंदर गोता लगाता है और मटके को नीचे गिराने की कोशिश करता है। हालांकि अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी पानी के अंदर कोई हलचल महसूस नहीं होती और पानी का तापमान तेजी से बढ़ रहा होता है। आदमी जल्दी से वापस सतह पर आता है और अपनी पत्नी को उसकी मदद के लिए ले जाता है। दो लोगों की लगातार टक्कर से चट्टान की तरह स्थिर मटका हिलने लग जाता है। आखिरकार काफी मेहनत के बाद वो मटका एक तरफ से दूसरी तरफ हिलने लग जाता है। जोड़ा सांस भरने के लिए बाहर आ जाता है और आदिवासी अभी भी भोजन के इंतजार में नाच रहे होते हैं, लेकिन पका हुआ बत्तख जल्द ही उड़ जाने वाला होता है। 2.5 मिनट लगातार प्रयास करने के बाद पानी का मटका आखिरकार नीचे लुढ़क जाता है और जनजाति डर के मारे पीछे हटने लग जाती है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, पानी का मटका धनुष से निकले तीर की तरह पहाड़ी से नीचे जा चुका होता है। उन दोनों को उम्मीद भी नहीं थी कि वे लोग अफ्रीका में एक रोलर कोस्टर का अनुभव कर पाएंगे। 800 बार लुढ़कने के बाद मटका अपनी गति खोकर धीरे धीरे बंद हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वे बच निकलने में भाग्यशाली रहते, उनके सामने एक खूंखार शेर आ जाता है जो उन्हें काफी भयभीत कर